आज पता है क्या हुआ, जब मैं गुरुकुल में था ना तो दो बच्चे पास में आए और उन्होंने एक बात बोली। एक बच्चे ने उनमें से, सर अभी जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट में इतने टाइम में क्या कुछ हो सकता है क्या? उसका दोस्त पास में खड़ा था, उसने बताया क्या बोला, अबे इसको ऐसे नहीं ऐसे सोच, इतने टाइम में क्या कुछ हो सकता है। तो हम क्वेश्चन मार्क वाली साइड है, हम आग लगाने वाली साइड है ना, ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। सेम सिचुएशन को हम कैसे देखते हैं ना, वो हमारे आने वाला समय जो जेई मेन 2 है ना वो बताएगा। हो सकता है यार जेई मेन 1 इतना अच्छा नहीं है, उसके मल्टीपल कारण है। कई बच्चे देखा मैंने, इतने सारे बच्चों से बात होती है, कई एंग्जाइटी के चक्कर में मार्क्स गवा बैठे, कई सिली मिस्टेक्स के चक्कर में मार्क्स गवा बैठे, कईयों की प्रैक्टिस नहीं थी उसके चक्कर में मार्क्स गवा बैठे। मल्टीपल रीजंस हैं। लेकिन यार अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम नेगेटिव थॉट्स में जाकर फेलियर को ही पकड़ के बैठकर कुछ नहीं करें, या फिर अपन चुनौती की तरह से जेई मेन 2 में काम करें। अब देखो जितना भी टाइम बचा है ना उसमें बहुत कुछ मचाया जा सकता है। यार आप सबको इन लोगों की स्टोरीज पता है और ये पिक्चर अगले साल बदल जाएगी, 2025 भी इसमें ऐड हो जाएगा। लगातार 5 सालों से हो रहा है ये काम, और एक नहीं इतने इतने बच्चे करते हैं 1 से 2 के बीच में। बहुत इंप्रूवमेंट। देखो पता है भी क्या हो रहा है, जिनकी 98 प्लस आ गई ना वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं कि ठीक है यार अब एक बार आ गई, अब मैं एडवांस की तैयारी में ले लेता हूँ, जेई मेन छोड़ देता हूँ। और जिनकी कम आई ना वो डिमोटिवेटेड होकर बैठे हैं। तो यार ये बहुत अच्छा चांस होता है अप्रैल अटेम्प्ट में फोड़ने का। मैं सही बता रहा हूँ बच्चों, जिसने इस चांस को पकड़ लिया ना, जो समझ लिया, वो मचा लेता है। अब अपना तुम बेस्ट दो यार, मैं आपको पूरा डेली प्लान बता रहा हूँ, इस हिसाब से करो। अभी जितना टाइम बचा, देखो अब तो बोर्ड्स भी काफी सारे बच्चों के हो गए हैं, कई स्टेट्स में तो बोर्ड्स खत्म हो गए हैं। क्लास 12 में लफड़ा था, सीबीएसई बोर्ड में केमिस्ट्री का एग्जाम भी हो गया, मैथ्स का एग्जाम दूर है अभी, उसकी प्रिपरेशन में 10 दिन की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यार अभी पूरा टाइम जेई मेन 2 में झोंक दो। जिनकी 90 परसेंटाइल से कम आई है वो प्योर जेई मेन सोचो, सिर्फ जेई मेन सोचो, और उसके ऊपर के बच्चे जेई मेन पर एडवांस सोचो। देखो अभी पढ़ाई नहीं भी हो रही ना, ऐसा लगता है सर मन नहीं हो रहा है, दुनिया तुम्हारे फेलियर का इंतजार कर रही है, उनका हैंड्स फ्रूट होने का इंतजार कर रही है, पर तुम्हें उसको अपनी जीत में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखो, ये कर लोगे। डेली प्लान बताता हूं। देखो अभी कई सारे बच्चे बोलते हैं सर समझ में ही नहीं आ रहा है, इतने सारे चैप्टर बचे हैं, कोई प्लान नहीं है, रैंडमली काम कर रहे हैं। नहीं देखो यार एक बात बताता हूं, तुम इस उम्र में अगर देखो यार ये एज ऐसी होती है ना, डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, फेलियर से रोज लड़के उठना मुश्किल काम होता है, पर इसके लिए एक्सटर्नल सपोर्ट का मदद लो। डेली प्लान में जैसे बताता हूं मैं, डेली प्लान में टीचर्स के साथ में लाइव पढ़ो। कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी पूरा, है ना। दिमाग मत लगाओ तुम, चुपचाप बस टीचर के साथ में बैठो, लाइव पढ़ो, वो जो कंटेंट चैप्टर में तुमने छाटा है ना वो करो, जो क्वेश्चंस वो क्लास में करवा रहे ना उसको रिवाइज करो। सेलेक्टेड एमएक्यूज और पीवाईक्यूज होने चाहिए जो वो होमवर्क में दे रहे हैं उनको करो। हर संडे टेस्ट दो और वीक में एक दिन और ले लो, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, तो हर वीक 2 या 3 टेस्ट दो। मेंटर्स की हेल्प लो, जरूरी से। अकेले लड़ाई मत लड़ो यार, वो तुम्हारे साथ हैं, उनकी गाइडेंस लो। और सबसे बड़ी बात, ओवर थिंकिंग मत करो, और है ना अपना बेस्ट दो। मतलब ओवर थिंकिंग में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, होगा नहीं होगा, बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, होता ही नहीं होता। ऐसा देखो कि बस अप्रैल हो जाए फिर बात की बाद में देखेंगे, कोई एक बहाना ढूंढ के ठीकरा फोड़ देंगे। नहीं यार, जो जीतता है ना लोग उसकी सुनते हैं, यह हार्ड फैक्ट है। क्या करें, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत से जीतना है। तो इसके लिए बच्चों एक जो महीना बचा है अभी जेई मेन 2 के लिए, अब बिल्कुल फास्ट ट्रैक पढ़ाई करनी है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। तो बाउंस बैक फास्ट ट्रैक जेई मेन के लिए भी, और मेन प्लस एडवांस में टाइम है, ये 18 मई तक चलेगा और ये जेई मेन 2 तक चलेगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बच्चों क्रैश कोर्स डिजाइन करा है। देखो इसमें ये जो डिजाइन करा है ना, एनके गुप्ता सर ने डिजाइन करा है यार, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चों के मनोस्थिति को समझते हुए, कैसे डिमोटिवेशन फील करते हैं, कैसे उनको डेली 12 घंटे पढ़वाना है, तो 6-6 घंटे टीचर्स के साथ स्पेंड करने हैं, बाकी 6 घंटे उनको कैसा होमवर्क देना है कि वो सेल्फ स्टडी करें, फिर मेंटर्स उनको कैसे गाइड करें, हमारे सेशंस कैसे होंगे, वो पूरा वेल प्लान्ड है। तभी तो इतने सारे बच्चे करते हैं यार। देखो 1500 बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचे पिछले साल, इस साल भी 99 प्लस, अभी 300 से ज़्यादा बच्चे हैं। और बात करें हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो की, कैसे आता है ये? बच्चों की मेहनत और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आता है।
तो देखो तुम्हारी जो लाइव क्लासेस होगी ना, तुम पढ़ोगे कैसे, वो टीचर के साथ में तुम ऑडियो विजुअल बात कर सकते हो। जैसे एक सैंपल बताता हूँ तुम्हें, तुम टीचर का फेस तो देख ही सकते हो, मतलब अपना लाइव वैसा नहीं होता कि यार बस चैट 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 कर रहे हो तुम, टीचर भी तुम्हें देख सकते हैं, टीचर तुम्हारी बात सुन सकते हैं, ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन तुम कर सकते हो। तो उसका इस्तेमाल करो यार। तुम जब पढ़ रहे हो तो टीचर से डाउट पूछ लो ना वहीं के वहीं पर ही। तुम्हें चैट में तो तुम्हें टीचर मिल ही जाएंगे भैया, लेकिन ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन ऐसा नहीं है कि तुम हजारों की भीड़ में पढ़ रहे हो, वहां बच्चा गुम जाता है। इसलिए यहां पर लिमिटेड अपन बच्चे रखते हैं बेटा हर उसमें। ये तो तुम्हारी लाइव क्लास हो गई। अब तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगी देखो, तो हमने क्या करा है, डेली तुम्हारी तीनों सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस लगेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, चैप्टर वाइज दिन बांट दिए उसमें। 2025 के लिए जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ ना, उसको ध्यान में रखते हुए काफी कंटेंट को मॉडिफाई करा है। तो तुम्हें क्या करेंगे, टीचर्स लाइव क्लासेस में जो पढ़ा रहे होंगे ना, साथ ही साथ वहां पर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तुम कम से कम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई। अगर तुम छोड़ दोगे तो जेई मेन भी तुम्हें छोड़ देगा कि ठीक है इसने मुझे छोड़ा, मैंने भी इसको छोड़ा, बात बराबर, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया मामला। लेकिन अगर तुम पकड़ लोगे तो वो भी तुम्हें पकड़े के रखेगा। तो टीचर्स के साथ लाइव क्लासेस में बैठो, वहां टाइम स्पेंड करो। 6 घंटे तुम्हारे एक दिन का बहुत अच्छा आउटपुट वो निकलवा देंगे। बाकी के 6 घंटे मेंटर्स कंट्रोल रखेंगे तुम पर, और तुम उसमें अपना होमवर्क करना। तुम्हारे होमवर्क के लिए क्या करा है बच्चों, देखो टीचर्स ने क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, PYQ सेलेक्ट करे हैं। 2025 की जनवरी शिफ्ट में जितने भी पेपर्स हुए ना, एक्स्ट्रा क्लासेस उनके लिए लगाई जा रही हैं। फिर शाम को तुम्हारी लाइव क्लासेस चलेंगी। सुबह एक एक क्लास और लगा दी तो 4 क्लासेस कर दी। देखिए सुबह के 6 घंटे में भी टीचर्स तुम्हें अपने साथ बिठा के एक एक घंटे में एक एक सब्जेक्ट रोज उठा रहे हैं। तो 30 दिन में अपन सब कुछ कर लेंगे इसका काम ये पूरा। तो इतने लेवल पे प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्यों सिलेक्शन नहीं होगा। बस इसको ढंग से करना। अब देखो टेस्ट कैसे दोगे, पूरा टेस्ट सिस्टम तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें पूरा प्लान बताऊंगा। 3 टाइप के प्लान है, देखो भी बताऊंगा, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो इसमें 26 पार्ट सिलेबस एंड फुल सिलेबस टेस्ट हैं जेईई मेन 2 के पहले। 64 टेस्ट हैं जेईई एडवांस तक के लिए। टॉपिक वाइज टेस्ट है, AIOT से तुम्हें सारी टेस्ट सीरीज बाउंस बैक में डाल दिए, जेईई मेन में भी, जेईई मेन प्लस एडवांस में भी। कोई और जरूरत नहीं है तुम्हें इसके अलावा। तो देखो अगर तुम कम रिवीजन कर पाए तो तुम्हारे लिए प्लान ए है, तुम पार्ट सिलेबस चलो फिर फुल सिलेबस देना। अगर तुम अच्छा कर चुके हो, मतलब सिलेबस एक बार कर चुके हो, बस तुम्हें और रिवीजन की जरूरत है, तो पार्ट एंड फुल साथ साथ चलते जाना। और अगर तुम एडवांस भी कर रहे हो साथ में, तो यहां पर प्लान सी फॉलो करना एडवांस का। बिल्कुल हर बच्चे के लिए सिस्टमैटिक प्लान है, A, B और C। मेंटर को बता देना तुम किस प्लान में पढ़ रहे हो। अब देखो इसके बाद में मेंटर्स तुम्हारे साथ में रहेंगे। तुम्हारे पास 2 मेंटर्स रहेंगे, दोनों का नंबर तुम्हारे पास होगा। हमारे स्ट्रैटेजी सेशन चल रहे होंगे अभी, जैसे कल ही एक सेशन में रखने वाला हूं, टेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है। तो भाई ये जो सारे सेशंस है ना, और डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को एक साथ ज्ञान बांट दें, नहीं भाई, परसेंटाइल वाइज सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, अलग अलग मोटिवेशन है, अलग अलग प्लान है। यार देखो जिसकी 60 परसेंटाइल से कम है उसको हम एडवांस के लिए कैसे गाइड कर सकते हैं, अभी पहले तो जेईई मेन कराना होगा। जिसकी 99 के ऊपर है उसको डिफरेंट गाइड करेंगे। तो भाई पूरी रेंज है, उस हिसाब से मेंटरशिप मिलेगी। मेंटर्स को भी बिल्कुल उसी तरह से ट्रेन किया है, वो परसेंटाइल वाइज तुमको गाइड करेंगे बेटा। और डाउट सॉल्व कैसे होंगे, मेंटर्स है ना पूरी ट्रैकिंग करते हैं। देखो इस तरीके की डाउट सॉल्विंग के लिए 5 लेयर है डाउट सॉल्व करने के लिए, टेंशन ही मत लेना। लाइव डाउट क्लासेस सेपरेट हैं, उसमें तुम डाउट क्लास पूछ सकते हो, क्लास में टीचर से पूछ सकते हो, नहीं तो तुम्हारे पास में दोस्त होगा, ईसरल डाउट सॉल्विंग टूल फोटो खींच के डाल देना, तुम्हारा उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो भाई बहुत सारे तरीके हैं, तुम उसकी टेंशन मत लो, बस तुम पढ़ाई करो। तो यार बाउंस बैक फास्ट ट्रैक, अब फास्ट ट्रैक करना है, रजिस्टर कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तुम्हें कोई भी इसमें क्वेरीज हो, कुछ भी हो, रजिस्टर करके पता पड़ जाएगा सब कुछ वो। पर उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, अब लगना है यार। जो बच्चे ने सवाल पूछा ना, इतने टाइम में हो सकता है क्या, इतने टाइम में क्या कुछ हो सकता है, यस फायर। तो हम क्वेश्चन मार्क वाली साइड में हैं या फायर वाली साइड में ना, आग लगा दूंगा या सिर्फ सोचता ही रहूंगा। कमेंट में बता देना कौन सी साइड हो तुम, आग लगा दूंगा या सोचता ही रहूंगा, सोचता ही रहूंगा, सोचता ही रहूंगा, वो तुम्हारे ऊपर है। देखो ठीक है, तो भाई ऑल द बेस्ट, मिलकर मचाएंगे, फोड़ कर दिखाएंगे। जेईई मेन 2 अपना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।